बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता आलोक कुमार मेहता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने उनके घर पर रेड की है। 83 करोड़ से ज्यादा के लोन फ्रॉड केस में ईडी ने आलोक मेहता के 17 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। ईडी की टीम ने पटना के सरकारी और निजी आवास पर छापेमारी की तो साथ ही वैशाली में 3 जगहों पर रेड की कार्रवाई हुई। मुश्किल में फंसे आरजेडी नेता आलोक मेहता। लोन फ्रॉड केस में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। लालू फैमिली के बाद करीबियों पर शिकंजा। सुबह सुबह ही ईडी की टीम पूर्व मंत्री आलोक मेहता के सरकारी आवास पर पहुंच गई, जिसके बाद सियासी हलके में हड़कंप मच गया और फिर खबर आई कि आलोक मेहता के 17 ठिकानों पर एक साथ छापा पड़ा है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद के कद्दावर नेता आलोक मेहता के सरकारी आवास सहित 17 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। मामला हाजीपुर कोऑपरेटिव बैंक से अवैध लोन निकासी को लेकर है, जिसमें 83 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की बात सामने आ रही है। दरअसल ये पूरा मामला वैशाली कोऑपरेटिव बैंक के लोन से जुड़ा हुआ है। ईडी ने ये कार्रवाई वैशाली शहरी विकास सहकारी बैंक लिमिटेड में 85 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड केस में की है। आरबीआई की रिपोर्ट के बाद इस मामले में हाजीपुर में 3 एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि सैकड़ों फर्जी लोन खातों को खोलकर नकली और जाली वेयर हाउस और एलआईसी रिसीट्स के आधार पर फंड को फर्जी तरीके से बांटा गया। ईडी टीम ने लोन फ्रॉड के मामले में बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लगभग 17 जगहों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई बैंक के तत्कालीन सीईओ, चेयरमैन और कर्मचारियों और कुछ लाभार्थियों के ठिकानों पर की गई है और ये कार्रवाई वैशाली कोऑपरेटिव बैंक पर भी हुई है। राजद के करीबी नेता आलोक मेहता, आपको बता दें कि जो जियारपुर से विधानसभा के कैंडिडेट भी रहे हैं और उनके विरुद्ध कई सारे ईडी से जुड़े मामले की जांच चल रही थी और उन पे कई तरह के आरोप लगाए गए हैं कि कोऑपरेटिव मामले में करोड़ों के गमन के भी उनके ऊपर आरोप लगाए गए। उधर लालू परिवार के करीबी पर कार्रवाई हुई तो विरोधियों को मौका मिल गया। लोकतंत्र की जननी वैशाली और वैशाली से जुड़ा हुआ वैशाली कोऑपरेटिव बैंक में लोन लिए जाने का मामला, जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है, राजनीति शर्मसार होता है। क्या राजनीतिक कार्यकर्ता की स्थिति यह बन जाएगी कि पद मिला, घोटाला की ओर अपना कदम बढ़ा दिए? भाई देखिए, मैंने हमेशा इस बात को कहा है, जितनी भी जांच एजेंसीज हो, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, जितनी भी ये एजेंसीज हैं, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये जितनी भी रेड होती हैं, ये किसी ना किसी जानकारी के आधार पर ही होती हैं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके साथ कुछ गलत होगा नहीं। लालू फैमिली के बाद लालू यादव के करीबियों पर ईडी का शिकंजा कसने लगा है। इसमें अब आलोक मेहता का नाम भी शामिल हो गया है। उन पर लोन फ्रॉड के आरोप हैं, यानी मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ ईडी ने पूर्व मंत्री और आरजेडी के सीनियर नेता आलोक मेहता के ठिकानों को खंगाला है तो दूसरी तरफ पटना के सियासी गलियारे में इस कार्रवाई को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई। ईडी की छापेमारी को महागठबंधन चुनावी चश्मे से देख रहा है और सियासी हथकंडा मान रहा है, तो एनडीए इस आरोप को सिरे से खारिज कर रहा है। आरजेडी दिग्गज आलोक मेहता के ठिकानों पर सुबह सुबह जब ईडी ने दबिश डाली तो सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। देखिए, बिहार में चुनाव इसी वर्ष होने हैं। ईडी भाजपा का यार है। कोयरी, कुम्हार, बिंद, नुनिया, मुसलमान, यादव, दलित पर प्रहार है। ईडी उन लोगों को तो कहां सम्मान कर दी जिनके घर में रंगे हाथ पकड़े हो तो केंद्रीय मंत्री बन के घूम रहा है। आरोप का कोई जो है सो न आधार है न औचित है। ये निराधार आरोप है और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो लोग भी गलत करेंगे या आय से अधिक संपत्ति अर्जित करेंगे उनके यहाँ छापेमारी होगा।
पटना, वैशाली समेत 17 ठिकानों पर कार्रवाई हुई और महागठबंधन को लगता है कि इस कार्रवाई के पीछे चुनावी मौसम का सियासी कनेक्शन है। अरे आप लोगों को ध्यान नहीं है, जिस दिन हम लोगों की सरकार बनी थी 22 में, उसके बाद जदयू के जो मंत्री रहे उनके कई रिश्तेदारों के यहाँ जो है छापे मारे गए। अब नाम आप लोग भी जानते हैं। एमएलसी जो थे राधाचरण सेठ, उन पे भी हुआ है। आप विजय चौधरी जी के रिश्तेदार पे भी हुआ, ललन सिंह के खास पे भी हुआ। अब जो है चुनाव पास आता जाएगा तो लोग करते जाएंगे, लोगों पर छापा आइडिया। और क्या है, बीजेपी के पास कुछ है? दरअसल इसी साल बिहार में चुनाव है और चुनावी साल में जिस तरह से ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है, सियासी सवाल उठने लगे हैं। घेरे में बीजेपी को लिया जा रहा है। भाजपा जो है, जिस राज्य में चुनाव होता है वहाँ के विपक्ष के नेताओं को ईडी, सीबीआई और जितना भी संवैधानिक संस्थान है उसका दुरुपयोग करके उनको परेशान करती है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो उनका हथगंडा है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बिहार की जनता को। ये आलोक मेहता जी ने बैंक का लोन लिया था, करीब 50 करोड़ से ज़्यादा, अभी 85 करोड़ के आसपास का मामला है। और ये बैंक लोन का मामला है जिसमें उनके यहाँ 16 ठिकानों पर छापा पड़ा है। एजेंसी अपना काम कर रही है, इससे कोई राजनीतिकरण को और राजनीतिक का कोई मतलब ही नहीं है। जिसने लोन नहीं लिया, जिसने घोटाला नहीं किया, जिसने गलत नहीं किया, उसके यहाँ कहाँ छापा पड़ रहा है। आलोक मेहता आरजेडी के सीनियर नेता हैं, लालू परिवार के करीबी हैं, सियासी फैमिली से आते हैं, लेकिन उनकी सियासत को बट्टा लगा दिया ईडी की कार्रवाई ने, जिसे लेकर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा हुआ है और लगता नहीं है कि पारा फिलहाल गिरने वाला है। रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। गया